पूछता है भारत। पूरा पैनल है, शिवम त्यागी, आचार्य विक्रमादित्य, रतिंदर भाटिया, रशीदी साहब, अनुराग भदौरिया, संजय मिश्रा, हाफिज गुलाम सरवर साहब। मैं पहले बीजेपी से पूछ रहा हूं, शिवम त्यागी, इससे पहले अनुराग भदौरिया आए, मैं पहले बीजेपी से पूछ रहा हूं। जब आप विपक्ष में थे तब भी कहते थे होनी चाहिए। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री अभी भी कह रहे होनी चाहिए। अरे करना चाहिए शिवम जी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, वहां अलायंस में है, आप एक्शन लीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं सजा होनी चाहिए, ये सजा होनी चाहिए, फलानी सजा, और इससे ज्यादा महापाप कुछ हो सकता है शिवम जी? सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल तिरुपति के प्रसाद में। आप जानते हैं कोई सांसद ऐसा होगा नहीं, कोई ऐसा बड़ा आदमी होगा नहीं जो तिरुपति का प्रसाद ना चखता हो, कोई बड़ा धर्मगुरु होगा नहीं। अरे तिरुपति 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए। शिवम जी आप जानते हैं जिसके पास तिरुपति का प्रसाद दिल्ली में, मैं बता रहा हूं, जब संसद का सत्र होता है उस समय नहीं पहुंचता ना, वो टीटीडी के चेयरमैन को फोन करता है, क्योंकि 99% वो सांसद होते हैं। अभी से नहीं, कितने सालों से, कितने दशकों से उनके ऑफिस में फोन करके बोला जाता है कि भैया प्रसाद लाओ। पत्रकारों को वहां पे बांटा जाता है और सब एक एक अन्न भी मुंह में आ जाए तो लगता है बस तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद मिल गया। उसमें चर्बी है, ये तो पाप है बॉस। मतलब दिस इज बिगर देन अ सिन शिवम जी। आई एग्री ऐश्वर्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पाप है, महापाप है। और मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ और कुछ हो नहीं सकता। आदरणीय अध्यक्ष जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बात की है, वहां पर जो है आंध्रा के सीएम से भी बात की है, ये कहा है कि हम एफएसएसएआई से इसकी जांच करा रहे हैं। जांच करने के बाद ये भी चीज़ इंश्योर करी है कि किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो भी इसमें है वो बच ना पाए, कोई भी स्थिति किसी भी स्तर तक आ जाए। हर तरह के स्तर पर इसकी जांच हो, हम एफएसएसएआई से इसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद जो भी कोई है, आंध्रा के सीएम से अगर बात हुई वो इसीलिए बात हुई कि किसी भी स्तर पर किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये कोई गलती है, ना 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 जी ना, गलती नहीं है बिल्कुल भी। ये तो एक सोची समझी जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं साजिश लगती है। ऐसा लगता है कि इस बोर्ड में जैसे कोई नास्तिक या फिर कोई और किसी धर्म का व्यक्ति मंदिर के बोर्ड में है, क्योंकि जब मंदिर की वेबसाइट पर जाकर पता करने की कोशिश की जाती है, जब इस तरह की चीजें की जाती है, तो वहां पर वो नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों एक केस आया था ऐश्वर्या जी, आपको याद होगा, अभी क्या हुआ था कि तारकेश्वर मंदिर बोर्ड का अध्यक्ष जो है ममता बनर्जी ने फिरहाद हकीम को बना दिया था। इस तरीके के दूसरे धर्म के व्यक्ति को हमारे धर्म के, सनातन धर्म की आस्था और मंदिर से संबंधित बोर्ड्स में जगह नहीं होनी चाहिए, ये अध्यक्ष नहीं होने चाहिए। एक नास्तिक मंदिर के बोर्ड में या फिर अध्यक्ष के पद पर नहीं हो सकता, वो हमारी धार्मिक मान्यताओं को नहीं समझते। और एक और चीज मुझे लगती है इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सनातन का समूल विनाश करने वाले लोग, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग, सनातन का मतलब इस तरीके से अपमान करने वाले लोगों की एक बड़ी साजिश है। इस तरीके के लोगों ने सनातन के खिलाफ एक वॉर सी छेड़ दी है, और जो अब इस हद तक आ गई है कि मंदिर के प्रसाद में चाहे सुअर की चर्बी हो, चाहे गाय की चर्बी हो, चाहे फिश ऑयल। देश में आपकी सरकार है, 11 साल हो गए वेंकटेश्वर शिवम जी, लेकिन सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। देश में 11 साल से आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। आपने कहा इट्स अ डिफरेंट बीजेपी, 14 से पहले जब 14 में सरकार आई बोला इट्स अ डिफरेंट बीजेपी, हम ये सब चलने नहीं देंगे। वही तो हो रहा है सब। आप पहले घी में चर्बी होने की बात, ये आप जानते हैं कोई नई नहीं है, ये आपको भी पता है शिवम जी, मेरे को भी, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। पहले डालडा घी आता था, उसमें चर्बी की बात आई थी आचार, उसके बाद देसी घी, कई बड़े बड़े कैमरा में कुछ दिक्कत हो गई है, उधर कैमरा में कुछ दिक्कत हो गई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं शिवम जी को, शिवम जी आप वॉक कर लीजिए, सीधा मेरे स्टूडियो आ जाइए। आप प्लीज वॉक इन कर लीजिए स्टूडियो में, जो कैमरा था उसका मैंने अरेंजमेंट कर लिया है, आप प्लीज आ जाइए, आप हमारे ऑफिस में ही हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभय जाके गेस्ट रूम से शिवम त्यागी जी को ले आइए, अभय जाइए। आचार्य हमको एग्जैक्टली पता है, आचार्य हमको पता है घी में क्या, कई कंपनियों के घी में क्या होता है। नई चीज, सस्ता घी बनाने के लिए डालडा, उसके बाद घी, आप समझ रहे हैं ना, वनस्पति जो हुआ था घी, मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं घी की बात कर रहा हूं। आमतौर में उसे डालडा बोला जाता है ना,
उसमें चर्बी निकली थी, हाँ कि ना? टेस्टिंग में निकली? बिल्कुल निकली। अब यहां पे अगर पता था, उसके बावजूद इस तरीके की चीजें हुई, ये मिठाई नहीं है, ये किसी ने अपने स्वाद के लिए नहीं रखा, ये आस्था की बात है। और जो हिंदू भाई बहन खाते हैं उसमें से मुझे लगता है हिंदू भी खाता है नॉनवेज, ऐसा नहीं खाता, खाते हैं पंडित भी। मैं आपको बता रहा हूं, कई ऐसे हैं जगह, आप पहाड़ में चले जाइए पंडित, लेकिन 80-90% लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया है। मेरे को लोगों ने कहा, कई बड़े लोगों ने, मंत्रियों ने, पूर्व मंत्रियों ने, प्रेजेंट मंत्रियों ने मेरे से बात हुई, बोले यार हमने तो आज तक लहसुन तक नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, इन्होंने हमें चर्बी खिला दी भयावह। प्रसाद के नाम पे। आचार्य क्या हो रहा है आचार्य जी? देखिए, ये वो लड्डू प्रसाद का जब सामने आता है तो इसको वास्तविक तौर पे ना इस प्रकार से उपस्थित किया जाता है, प्रसाद यानी प्रभु का साक्षात दर्शन। और जो ये खबर आई, हिला गई हर सनातनी को, हर वैष्णव को, जिसको मनोमस्तिष्क में जिस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन ये बात समझे हुआ क्यों? घी की बात की जा रही थी साहब, अभी बात चल रही थी, सारा खेल क्यों हुआ? तिरुपति बालाजी में एक साल में 1300 करोड़ रुपए दान आता है साहब, 1300 करोड़ रुपए दान आता है। 1300 करोड़ रुपए कम नहीं है साहब, 1300 करोड़ रुपए दान आता है। और हम लगातार पिछले 5 सालों से 8 सालों से इस बात पे हम कह रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर जो कंट्रोल है वो हिंदुओं का होना चाहिए। लेकिन वहां की जो सरकार है, किस प्रकार से, आपसे जगमोहन रेड्डी नाम, जगमोहन रेड्डी, किसी को भी लगेगा हिंदू है, लेकिन वो ईसाई। जो चेयरमैन बनाया गया सुब्बा राव रेड्डी, वो ईसाई। तो क्या करेंगे? ये धर्म के खिलाफ जो जिहाद हो रही है संपूर्ण रूप से पूरे विश्व में, हर कोई सनातन पर आघात कर रहा है। और इस सनातन पर आघात में जिस प्रकार से भयावह स्थिति है, आप समझे वहां क्या कहा गया कि तेल घी महंगा हो गया है, इसलिए नई कंपनीज को बुलाया गया, 1300 करोड़ का फंड, 1300 करोड़ का फंड, और उसके बाद घी महंगा हो गया। मैं आज अपने आश्रम से साहब, अभी आपने ऐश्वर्या जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि सरकारों को इस देश के आम जनता को शुद्ध चीज तो खिलाने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, ये घर का तेल घी है, मेरी गौशाला है। मैं पिछले करीब 50 साल का हूं और 40 साल से तो अवेयर हूं सब चीजों का। ये घी जो मेरे को पड़ रहा है 3000 रुपए किलो, 3000 रुपए किलो पड़ रहा है घी। और पूरे भारत के अंदर जो 700-800 में जो घी बेचा जा रहा है, सरकार को पता नहीं है क्या क्या बेचेंगे? चर्बी तो मिलके बेचेगी। सारे ब्रांड जो है वो क्या एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रही है फूड कॉर्पोरेशन? मैं कहूंगा पूरी तरह से यहां बैठे हुए तमाम पॉलिटिशियंस को ये बात समझना चाहिए। ये तो भगवान का प्रताप है कि मैं कह रहा हूं, समझ में आया ऐसे भगवान ने अपने ऊपर लेके, नहीं तो कोई समझता ही नहीं, जागता ही नहीं। जागने की वेला है भाई, क्या खिला रहे हो आदमी को? भगवान को खिला दिया। भगवान को आप सोचे, जिसमें हम जब भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं, भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं, शुद्ध नहाकर पवित्र होकर, शुद्ध एक एक चीज का ध्यान रखते हुए कि पवित्र कोई बाल तक उसमें ना आ जाए, आपने चर्बी खिलवा दी साहब। चर्बी, गाय की चर्बी, मेरे दिमाग खराब हो गया। देश के अंदर जो सबसे पहला अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था वो सुअर और भैंस, गाय की चर्बी के ऊपर हुआ था। बिल्कुल 1857 को जो आंदोलन था वो वास्तविक तौर पर उस सुअर, और आज देश जाग नहीं रहा। मैं कह रहा हूं यही घी, यही तेल आज मज़ारों में भी यूज हो रहा होगा। आज निजामुद्दीन के से लेकर अजमेर शरीफ के अंदर भी जो खाना बन रहा होगा, वहां जो घी यूज हो रहा होगा, क्या कर रही है सरकारें बैठकर? स्टेट गवर्नमेंट कर क्या रही है मुझे बताइए? दिल्ली की कंपनी होकर, दिल्ली की कंपनी, आचार्य जी, रशीदी जी और रतिंदर भाटिया जी